भारत के दोस्त इजराइल ने दिया ऐसा तोहफा, भारतीय डिफेंस सेक्टर का बदला पूरा नक्शा। भारत ने मांगा था एक, लेकिन दोस्त इजराइल ने खुश होकर दे दिया 6। कारगिल का एहसान। भारत अभी तक भूला ही नहीं था कि इजराइल ने एक बार फिर भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार देकर पेश की दोस्ती की पक्की मिसाल। दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती काफी लंबे वक्त से चलती चली आ रही है और दिन पर दिन यह दोस्ती और गहरी होती जा रही है। देखा जाए तो इजराइल वही देश है जिसने 1999 के कारगिल युद्ध में निस्वार्थ भारत की मदद की थी। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना बहुत मुसीबत में फंसी हुई थी। हमारे भारतीय सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी जा रही थीं, क्योंकि भारतीय सेनाओं के पास कोई एडवांस हथियार नहीं था। इसलिए इजराइल ने बिना कोई सवाल किए हमारी मदद करने के लिए मैदान में कूद पड़ा था। भारत को एडवांस हथियार मुहैया कराकर भारतीय सेनाओं की रक्षा की थी। यही तो असली दोस्ती है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। आज वही रिश्ता और भी मजबूत हो चुका है। इजराइल एक बार फिर भारत के साथ खड़ा है। इस बार हमारे दुश्मनों के सबसे खतरनाक हथियार ड्रोन के खिलाफ एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए इजराइल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब बात भारत की सुरक्षा की होती है तो इजराइल कभी पीछे नहीं हटता। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे यह नई डील हमारी सुरक्षा को एक नया आयाम देगी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे भारत और इजराइल मिलकर हमारे दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करेंगे। तो दोस्तों, भारत और इजराइल के इस पक्की दोस्ती के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, इजराइल के पास जो खुद का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है, उस पर वहां के लोग इतना ज्यादा विश्वास करते हैं जितना शायद भगवान पर भी न करते हो। उनका कहना है कि भगवान उनकी मदद करने आए न आए, लेकिन आयरन डोम हर हाल में उन्हें दुनिया के किसी भी मिसाइल या ड्रोन से बचाने में 99.9% तक कारगर है। यही कारण है कि दुनिया का कोई भी मुस्लिम देश इजराइल से भिड़ने से डरता है। चाहकर भी इजराइल का कुछ नहीं उखाड़ पाता। देखा जाए तो एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम्स के मामले में इजराइल सबसे आगे है। भारत और इजराइल के बीच संबंध काफी मजबूत हैं। यह वजह है कि भारत काफी लंबे समय से इजराइल से डिफेंस डील करता रहा है। भारत लगातार इजराइल को कई प्रकार के हथियार और गोला बारूद की सप्लाई कर रहा है। पिछले 8-10 सालों में दोनों देशों के रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं। जब भी इजराइल को मदद की जरूरत होती है, भारत हमेशा आगे बढ़कर हेल्प करता है, और जब भारत को किसी मदद की जरूरत होती है तो इजराइल भी हमेशा मदद के लिए आगे खड़ा रहता है। दरअसल भारत को सबसे अधिक जरूरत है एक पावरफुल एंटी ड्रोन सिस्टम की। यह सिस्टम दुश्मन देशों के ड्रोन और छोटे एयरक्राफ्ट को मार गिराने में काम आता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान लगातार हमारे बॉर्डर के पास ड्रग्स और हथियार गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। और यही नहीं, पाकिस्तान रूस द्वारा इंपोर्ट किए गए कामकाजी ड्रोन का भी बैटलफील्ड में बड़े धड़ल्ले से इस्तेमाल रहा है, जो कि भारत के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। इसलिए भारत को एक ऐसा एडवांस और रिलायबल एंटी ड्रोन सिस्टम चाहिए जो इन सभी खतरों से निपट सके। दोस्तों, आपको बता दें, एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम के बिना युद्ध में हमारे सैनिकों की क्या हाल होगी, इसका अंदाजा हमें आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध को देखकर लग चुका है। देखा जाए तो एक छोटा ड्रोन भी एक बार में 10 से 12 सैनिकों की जान ले सकता है। वहीं अगर कामकाजी ड्रोन की बात करें तो यह इतना एडवांस हो चुका है कि आर्टिलरी और टैंक्स तक को अपना निशाना बनाकर तबाह कर सकता है। इसीलिए इस समय हमारे देश की सेना के पास एक एडवांस और हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम होना बेहद जरूरी हो गया है। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर यह एंटी ड्रोन होता क्या है। तो दोस्तों, एंटी ड्रोन सिस्टम एक ऐसा डिफेंस सिस्टम होता है जो दुश्मन के ड्रोन, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और अन्य छोटे हवाई साधनों को डिटेक्ट, ट्रैक और निष्क्रिय करने का काम करता है। इसमें कई तरह की तकनीक शामिल होती हैं, जैसे रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड सेंसर्स और लेजर तकनीक।
यह सिस्टम ड्रोन के सिग्नल्स को पहचान कर उसकी दिशा, स्पीड और ऊंचाई का पता लगाते हैं। इसके बाद यह ड्रोन के कंट्रोल सिग्नल्स को जाम करके उसे गिरा देता है या लेजर या मिसाइल के जरिए उसे नष्ट कर देता है। कुछ एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का भी इस्तेमाल होता है, जो ऑटोमेटिक ड्रोन का पता लगाकर उसे ट्रैक करके नष्ट कर सकता है। आधुनिक युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि यह छोटे होते हैं, कम लागत में बनाए जा सकते हैं और बड़ी तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में एंटी ड्रोन सिस्टम का होना किसी भी सेना के लिए कंपलसरी हो गया है। मान लीजिए कि भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ जाता है। चीन के पास आधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जो युद्ध के मैदान में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। चीन के ड्रोन सीमाओं पर मौजूद हमारे सैनिकों की पोजीशन का पता लगाकर आर्टिलरी या मिसाइल अटैक कर सकते हैं। ऐसे में एंटी ड्रोन सिस्टम एक गेम चेंजर साबित होगा। जैसे ही चीन का कोई ड्रोन सीमा पार करेगा, एंटी ड्रोन सिस्टम उसे तुरंत डिटेक्ट कर लेगा और उसे या तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए जाम कर देगा या लेजर से नष्ट कर देगा। इस तरह हमारे सैनिकों की सुरक्षा बनी रहेगी और चीन के हमले का खतरा टल जाएगा। इसके अलावा युद्ध के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम हमारे एयर और ग्राउंड डिफेंस सिस्टम को बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर देगा, जिससे हमारे देश की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। पाकिस्तान लगातार हमारे बॉर्डर पर अपने छोटे ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स गिराने का प्रयास करता है। अब मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाता है। युद्ध के दौरान पाकिस्तान अपने कामिकाजी और स्मगलिंग ड्रोन के जरिए हमारे सैनिकों और बॉर्डर की पोजीशन पर हमला करने की कोशिश करेगा। ऐसे में हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान के ड्रोन को बॉर्डर पर ही ट्रैक करके उसे मार गिरा देगा। पाकिस्तान के ड्रोन अपने मिशन को पूरा करने से पहले ही हवा में खत्म हो जाएंगे। इससे पाकिस्तान की रणनीति पूरी तरह से असफल हो जाएगी। इस सिस्टम की वजह से हमारी सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी और हमारे सैनिक बिना किसी खतरे के अपने मिशन को पूरा कर सकेंगे। आधुनिक युद्ध में ड्रोन का उपयोग बहुत अधिक हो रहा है, क्योंकि यह छोटे, कम लागत वाले और तेजी से डिप्लॉयड होते हैं। ड्रोन का इस्तेमाल न केवल जासूसी के लिए किया जा रहा है, बल्कि बम गिराने, हथियार सप्लाई करने और दुश्मन की पोजीशन का पता लगाने के लिए भी हो रहा है। इसके अलावा कामिकाजी ड्रोन सीधा टारगेट पर जाकर विस्फोट कर सकते हैं, जिससे भारी तबाही होती है। इन सभी खतरों से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम का होना अनिवार्य है। यह सिस्टम न केवल ड्रोन को डिटेक्ट करता है, बल्कि उसे जाम या नष्ट भी करता है। आने वाले समय में ड्रोन युद्ध का एक अहम हिस्सा बनने जा रहे हैं, और जो भी देश इनसे निपटने के लिए मजबूत एंटी ड्रोन सिस्टम बनाएगा, वही युद्ध में जीत की ओर अग्रसर होगा। और इसीलिए दोस्तों, हमारे आर्मी के जो थिंक टैंक हैं, हमारे सेना के युद्ध एक्सपर्ट है, वॉर स्ट्रेटजी बनाने वाली टीम है, उन्होंने यह सजेशन दिया है कि अब युद्ध में हमारे पास एक एडवांस एंट्री ड्रोन सिस्टम का होना जरूरी है, और इसीलिए भारत की कुछ कंपनियां एंटी ड्रोन सिस्टम बना रही हैं। लेकिन वह अभी तक उतने एडवांस नहीं हैं जितने इजराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसीलिए भारत ने फिलहाल इजराइल से मदद मांगी है। खबर यह है कि हाल ही में भारत की राजधानी दिल्ली में भारत और इजराइल के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। यह कोई छोटी मोटी बैठक नहीं थी, बल्कि यह मीटिंग लगातार 3 दिन तक चली। इन मीटिंग का मेन थीम रक्षा और सुरक्षा था। इन मीटिंग में इजराइल की रक्षा मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे, जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स का काम देखते हैं। इसके अलावा इजराइल की एम्बेसी और इकोनॉमिक एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट की टीमें भी शामिल थीं। इजराइल की कई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के अधिकारी भी भारत आए थे। भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इन 3 दिनों में भारत और इजराइल की कंपनियों के बीच 150 से अधिक ट्रेड डील हुई। इस मीटिंग का मेन पर्पज यह था कि इजराइल की कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत भारत में हथियारों का बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करें।
दूसरा टारगेट भारत और इजरायल की डिफेंस कंपनियों के बीच जॉइंट वेंचर स्थापित करना था, ताकि भारत में हथियार का प्रोडक्शन हो सके। और सबसे मेन मोटिवेट यह था कि एक एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम इजरायल से हासिल किया जाए। खुशखबरी यह है कि इजरायल ने भारत को पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया है और उम्मीद है कि भारत को जल्द ही इजरायल की मदद से एक एडवांस, भरोसेमंद और उच्च स्तरीय एंटी ड्रोन सिस्टम मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय